दोस्तों, क्या धनतेरस पर झाड़ू खरीदना चाहिए या नहीं? झाड़ू खरीदना धनतेरस पर शुभ होगा या अशुभ? जानिए आज के इस वीडियो में। भारत में धनतेरस पर्व को धूमधाम से मनाने और आभूषण, बर्तन, वाहन आदि खरीदने की परंपरा भी है। माना जाता है कि इस दिन वस्तुओं की खरीदारी से घर में खुशहाली और संपन्नता का वास होता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार साल 2022 में 23 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। दिवाली से एक दिन पहले ही धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर में पूजा कर उनके आगमन की प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों में इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस 2022 शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 से। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 तक। धन्वंतरी देव पूजन का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 रविवार 5:44 से 6:05 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि रहेगी 21 मिनट तक। प्रदोष काल 5:44 से 8:16 तक। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक। दोस्तों, धनतेरस 2022 का महत्व क्या है? धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी, गहने खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा में समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन प्रदोष काल में यमदेव के नियमित दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा और औषधि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन दीप माला बनाकर जलाएं। धनतेरस के दिन दीपदान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए धनतेरस के दिन 5-7 दीपक जलाकर घर के बाहर इनको दीप माला बनाकर जलाएं। इससे घर में खुशियों का वास भी होता है। साबुत धनिया होगा शुभ। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया आपके काफी काम आ सकता है। इस दिन आप थोड़ा सा साबुत धनिया खरीद लाएं और इसको मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सामने रख दें। इसके बाद दोनों के सामने अपनी मनोकामना बताएं। फिर इस धनिया को घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इसके साथ ही इसमें कुछ धनिया बचाकर इसको लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। माना जाता है कि इससे पूर्व वर्ष शुभ ही शुभ होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और सम्मान का वास होता है। मां लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाएं। दिवाली के दिन तो मां लक्ष्मी की पूजा की ही जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को बताशे का भोग लगाने से भी घर में धन संपदा और खुशियां आती हैं। इसीलिए आप धनतेरस के दिन पूजा करके मां लक्ष्मी को बताशे का भोग जरूर लगाएं। इससे लक्ष्मी मां घर में वास करती हैं और आर्थिक स्थिति जल्द से जल्द बेहतर होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुख्य वस्तु के बारे में जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी ही चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। धनतेरस का त्योहार आज पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि धनतेरस से दिवाली के महापर्व का आरंभ होता है और आज धनतेरस पर जो भी शुभ मुहूर्त निकलता है उसी में सारी खरीदारी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं में धनतेरस के दिन खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस की दस्तक ही दीपावली के आगमन का सूचक है। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने और चांदी के बने आभूषण और सिक्के खरीदने की सदियों पुरानी सनातन परंपरा है जो चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी और अन्य पीतल सहित कई सामान खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि धनतेरस पर ज्यादातर घरों में लोग बर्तन, झाड़ू जैसे कई सामानों की खरीदारी करते हैं। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी धन त्रयोदशी के दिन हाथ में चांदी का पात्र लेकर उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस दिन चांदी का बर्तन, चम्मच या चांदी के आभूषण खरीदने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से सौभाग्य खुलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो धनतेरस के दिन चांदी की कोई भी वस्तु खरीदने से घर में खुशहाली आती है, लेकिन धनतेरस पर झाड़ू भी खरीदी जाती है और इसका अपना अलग ही महत्व है। दोस्तों, इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदी जाती है, इसका महत्व क्या है और इस झाड़ू का इस्तेमाल हम दिवाली पर ही क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का महत्व। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिन चीजों की खरीदारी की जाती है वे 13 गुना और बढ़ जाती है। इस दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर घर में एक नई झाड़ू जरूर खरीदनी
खरीदनी चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में झाड़ू के पैर लग जाएं तो इसे भी अशुभ मानते हैं। इसीलिए घर में झाड़ू से घर साफ करने के बाद ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर पैर ना लगे, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस पर घर में नई झाड़ू से झाड़ लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऐसा भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन झाड़ू खरीदने की पुरानी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी माता रूठकर घर से बाहर नहीं जाती और वे घर में स्थिर रहती हैं। इसी दिन लोग झाड़ू खरीदकर अपने घरों में रखते हैं और लक्ष्मी माता का स्वागत करने के लिए पूरी रात जागते हैं। दोस्तों झाड़ू से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। यही वजह है कि घर में सफाई के तौर पर सबसे पहले झाड़ू लगाया जाता है। धनतेरस पर खरीदे 3 झाड़ू। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना भी शुभ माना गया है। धनतेरस पर रविवार और मंगलवार को झाड़ू नहीं खरीदने की परंपरा भी है। दोस्तों अगर आप 3 झाड़ू नहीं भी खरीद सकते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप एक झाड़ू भी खरीद सकते हैं। झाड़ू से कुछ जुड़े नियम। झाड़ू को हम माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं दोस्तों, इसीलिए झाड़ू से कुछ नियमों का भी पालन हमें करना ही चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो नियम। झाड़ू को हमेशा ही घर में सबकी नजरों से छिपाकर रखना चाहिए और रात के समय झाड़ू को मुख्य द्वार पर रखने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। झाड़ू को कभी भी किचन, भोजन कक्ष या स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में संसाधनों की कमी आने लगती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा दीवार के सहारे ना रखें बल्कि हमेशा जमीन पर ही लेटा कर रखें। झाड़ू को गलती से भी पैर न छुआएं और यदि गलती से भी पैर लग जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ये एक तरह का अपशगुन ही माना जाता है। दोस्तों अगर हम धनतेरस की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि धनतेरस के पर्व के साथ एक बहुत ही पुरानी कथा भी जुड़ी हुई है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। माँ लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और वे विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊँ तुम यही रहना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि वहाँ मुझे नहीं जाने दिया, और खुद चले गए भगवान। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल दी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। दोस्तों उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम पहले स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। ऐसा करने पर तुम जो मुझसे मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तब किसान के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी माँ लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने दो, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है। किसान हठ पूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लेप पोत कर स्वच्छ कर देना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश पर रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश पर निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। केवल एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर में मैं रह जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल
गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।